नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिहिया प्रखंड अंतर्गत शिवपुर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ में हैं चंद्रमोहन पांडे जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। आइए हम इन्हीं के द्वारा इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपके चैनल को, आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अपनी जो शिवपुर पंचायत की जनता है, जनता जनार्दन है, भगवान है, तो भगवान रूपी जनता से मैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। आप एक शिक्षक हैं और कई वर्षों से आपने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रखा है। ऐसे में आप एक नेता बनने जा रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? नेता, देखिए, नेता ये जो चुनाव लड़ते हैं ये राजनेता कहलाते हैं। हालांकि नेता हर एक फील्ड में होता है जी। शिक्षा के क्षेत्र में भी नेता होता है। तो मुझे बचपन से लीड करना पसंद है जी। नेता का मतलब होता है आगे चलना, लीड करना। मैं पीछे रहना पसंद नहीं करता जी। भीड़ का हिस्सा बनना मुझे पसंद नहीं, मुझे भीड़ का कारण बनना है। और इसी वजह से मुझे किसी भी फील्ड का नेता ही बनना था। मैं बचपन में जब खेलता भी था ना, तो अपने क्रिकेट टीम का कैप्टन हुआ करता था जी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पढ़ाई किए, उसमें भी हम अपने क्षेत्र में अपने साथ के सभी लोगों के बीच में जो थे आगे रहने का प्रयास करते हैं। कुछ भी होता है हम पीछे छुप के रहना पसंद नहीं करते हैं जी। इसीलिए हमने नेता बनना चुना है। तो मुखिया प्रत्याशी ही क्यों? देखिए, मेरा सबका जीवन का लक्ष्य होता है कि इंजीनियर, जज बनना, कलेक्टर बनना, डॉक्टर बनना, पैसा कमाना। मेरा जीवन का ही लक्ष्य है जनता का सेवा करना जी। मैंने जो बचपन में मैंने 8-9 में था तभी रामचरितमानस का भी अध्ययन किया था, टीवी में भी देखा। मुझे और भी चीज़ें जो पढ़ने को मिला, उससे मैंने यही सीखा कि सबसे बड़ा धर्म है जनता का सेवा, लोगों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना। रामायण में भी लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी धर्म का पालन करने के लिए मैं सबकी भलाई करना चाहता हूँ। समाज में जो कुरीतियां अभी भी व्याप्त है, पहले थी, उस पर बहुत से लोगों ने अपना आवाज उठाया। मैं बहुत बड़े लेवल तक अभी तक कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपने गांव के लेवल तक मैं बुराइयों, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, उस पर मैं खुल के विरोध करता हूँ। यही मेरा स्वभाव है। मैं गलत जब देखता हूँ तो हालांकि मैं रोकने का प्रयास करता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता उसका विरोध करने से। मुखिया प्रत्याशी का जहां तक सवाल है, जब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, मेरे पास उतना संसाधन नहीं कि मैं स्वयं कर सकूं, जैसे खान सर कर रहे हैं, खुद से हॉस्पिटल खोल के कर रहे हैं बच्चों का। हालांकि हम भी जितना जानते हैं, जितना हमारी जानकारी है, उस हिसाब से हम अपने गांव में स्टार्टिंग से यही सोच कर आए भी थे और बच्चों को शिक्षा देते हैं। जिसके पास पैसा कम रहता है कम में भी देते हैं, जिसके पास नहीं रहता है तो हम मुफ्त में भी देते हैं। ये शुरू से है, ऐसा नहीं कि जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तब दे रहे हैं। ये शुरू से है, 10 साल से हम कर रहे हैं। ऐसा हम हमेशा से करते हैं और अभी भी हमारा दरवाजा खुला है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है और वो पढ़ना चाहता है तो पैसे के बिना कोई अनपढ़ ना रहे, यही मेरा लक्ष्य है। तो इसलिए मैं उसमें भी सेवा देता हूँ। मुखिया प्रत्याशी बनने का मेरा लक्ष्य है कि मैं पहले अभी वार्ड बना हूँ। पिछले चुनाव में मैं वार्ड में प्रत्याशी बना। लोगों का मानना था कि अभी बच्चा है, नया नया आया है, हार जाएगा, भाग जाएगा, गांव छोड़ देगा। और जो हमारे साथ 2 और लोग लड़े थे, वो पुराने लोग थे, कई बार चुनाव लड़ चुके लोग थे। लेकिन जनता का प्यार जिसके ऊपर बरसेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमने अनुमान लगाया था 200 का, कि 200 वोट मुझे लगभग आ जाएगा, लेकिन जनता का प्यार उससे कहीं बढ़ के मिला और 278 वोट आए। 184 वोट से हम वार्ड में लीड किए। तो यही है, जनता का प्यार
मिला हमको, और जनता से हमने जो वादा किया था, हालांकि हम सारे वादे पूरा तो नहीं कर पाए, क्योंकि हमने वादा वो देख कर किया था कि नीतीश जी पिछले वार्ड को जो 30 लाख 32 लाख रुपया खाता में दे रहे थे, उसको देखते हुए हमने वादा किया था। लेकिन अब तो वार्ड के फंड में सबको पता है, पूरे बिहार को पता है कि वार्ड के फंड में नीतीश जी 1 रुपया भी नहीं छोड़े हैं। सारा वार्ड का जो फंड है वो कुछ मुखिया के हाथ में, कुछ एजेंसी के हाथ में, कुछ पीएचडी विभाग के हाथ में चला गया। वार्ड का कोई अपना फंड है नहीं। इसमें से हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, बहुत सारे लोग तो विदेश चले गए, कुछ लोग नौकरी करने चले गए। लेकिन हम अभी तक डटे रहे, क्योंकि मुझे जनता के बीच रहना पसंद है। मुझे गांव से बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे शहर में जाना पसंद नहीं है। जनता के बीच जनता की सेवा करना मुझे पसंद है। और मुझे लगा कि वार्ड बन के मैं जो 10-15 लाख आएगा, क्योंकि हम पढ़ाते भी थे तो बच्चे हमारे ट्यूशन में पहुंच नहीं पाते थे, रास्ता खराब की वजह से। रोड पर ही पानी था, या जहाँ गली खराब है, नली खराब है, मतलब एकदम मतलब पानी हेल के ही सबको जाना था बरसात में। तो मुझे लगा कि कुछ मैं उसमें सुधार कर पाऊंगा। और सिर्फ मैं नेता बन करके रोड नली गली नहीं बनाने का काम करता हूँ। मेरा जो है स्वभाव है, मैं घर घर गली गली जाकर लोगों को जागरूक करता हूँ, पढ़ने के लिए भी जागरूक करता हूँ, सामाजिक स्तर पे जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ भी जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। और जीतने के बाद आपका विकास को लेकर के ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, वार्ड में तो हमारे पास फंड नहीं था, फिर भी मेहनत करके, कोशिश करके, दौड़ धूप करके, कुछ मुखिया के फंड से, कुछ विधायक के फंड से, कुछ नली गली और एक रोड का निर्माण करवाने में हम सक्षम हुए। जो हमने वादा किया था उसमें कुछ तो हो गए पूरा। उसके बाद जब हम जीतेंगे, अब मुखिया का खुद चुनाव लड़ने का अगर प्लान बनाए हैं, और जनता का आशीर्वाद है, और मुझे लगता है कि ये निश्चित ही विजय श्री का आशीर्वाद जनता हमको देगी। इतना दुलार प्यार जनता हमसे करती है, और ऐसा नहीं कि किसी खास समुदाय या किसी खास मोहल्ले की जनता करती है। जहां तक मेरा समझ है, हर एक जाति, हर एक घर में लोग मुझे चाहने वाले हैं और मुझे पसंद करने वाले हैं। वोट कोई देगा, कोई नहीं देगा। जो नहीं वोट देता है हमको, वो भी हमको पसंद करता है। तो इसलिए मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। अगर हमको जनता ने आशीर्वाद दिया तो हमारा ब्लूप्रिंट सबसे पहले यही है कि शिक्षा से हम लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षा में, जो ट्यूशन पढ़ाने, मतलब सरकारी स्कूल का तो हालत खराब था, अब थोड़ा सा सुधार हुआ है। और जो ट्यूशन पढ़ाने में 50-100 रुपया भी लोग खर्च नहीं कर पाते, तो उनको वो व्यवस्था हम देंगे। अभी उसके बारे में हम कोई ऐलान नहीं करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार लाए हैं अपने गांव में। और अगर हमारे पास पावर आएगा तो हम इसमें विशेष रूप से कुछ करने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई भी आदमी पैसे की वजह से अनपढ़ ना रह सके। उनको व्यवस्था देंगे, उनको संसाधन देंगे, लाइब्रेरी होगा हर गांव में, और खेल कूद के लिए व्यवस्था देंगे, जिम का व्यवस्था देंगे। और उसके बाद जो है हमारा सोच है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, खेल कूद के साथ साथ कला में भी डेवलप करने का प्रयास किया जाए। उसके लिए उनको संसाधन व्यवस्था देने का काम तो करेंगे, साथ ही उनको जागरूक भी करेंगे। तो यही हमारा ब्लूप्रिंट है। लेकिन उसके बाद महिलाओं को लेकर के अभी भी गांव में बहुत सारा ये चीज़ है। लड़कियां जब ट्यूशन पढ़ने आती हैं तो लोग कहते हैं कि वो उधर नहीं जाएगी, तो उधर नहीं जाएगी, सियान लड़की है, लोग डरते हैं किसी कारण से। तो मैं आश्वस्त करूंगा कि मैं अभी भी प्रस्तुत करता हूं कि मेरे कोचिंग में, मेरे ट्यूशन में अगर कोई लड़की आती है तो समझे कि वो मेरी बेटी है। और मेरे पास जब वो घर से कॉपी किताब उठा के मेरे स्कूल में, मेरे ट्यूशन में आने के लिए चल दी, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि कोई उसको तंग बीच में नहीं करे। अगर करेगा तो उस पर हम लीगली कार्रवाई करने के लिए एकदम तैयार हैं। और कोई भी लगे कि मतलब कोई भी हो, अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली भी समझता हो, तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। और बेटी की इज्जत जब दांव पे लगे तो फिर हम किसी से डरने वाले नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम एकदम प्रतिबद्ध रहेंगे। बाकी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनको सरकार जो है जीविका के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत है ना इसमें कि सरकार जो योजना लागू करती हैं, सरकार फंड भी देती हैं, लेकिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता।
लोग महिलाओं को ये समझ नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, कि कौन सा रोजगार करना चाहिए और कैसे करेंगे। और बहुत सारी महिलाएं जो है इसको बाहर निकल के करना भी नहीं चाहती हैं। तो हम जागरूक भी करेंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे कि आपको पूरा सुरक्षा है, आप जो करना चाहती हैं कीजिए। अगर आपके इस रास्ते में कोई बाधा आता है तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। महिलाओं के लिए है। किसान चलते चलते अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि किसानों के लिए आप क्या करेंगे? यही मैं बोल रहा था, किसान क्योंकि गांव जो है जी ज्यादातर खेती किसानी पे निर्भर है। उसमें बहुत सारे छोटे किसान हैं, बड़े किसान एक ही दो है, हर एक गांव में 2, 4 या 5 मान लीजिए। तो किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? वैसे तो सरकार वो 2000 और क्या क्या करके व्यवस्था दे रही है, लेकिन अभी जैसे बारिश हुआ, फसल क्षति हुआ, बिहिया ब्लॉक में 14 पंचायत है और हमको पता चला अभी कि 3-4 पंचायत का नाम उसमें आया है, बाकी पंचायतों का नाम नहीं है फसल क्षति में। तो ऐसा क्यों है? इससे हम पूरा आवाज उठाएंगे। हम अभी भी प्लान बना रहे हैं जाने का, ब्लॉक से लेकर के पूरा आगे तक जाएंगे। कर्मचारियों में पता नहीं क्या है कि कोई डर नहीं है, वो घर बैठे बैठे अपना सब लिस्ट भेज देते हैं। लिस्ट तो भेजे होंगे ना कि हाँ ये पंचायत क्षतिग्रस्त है, जबकि क्षतिग्रस्त तो सब पूरा एरिया था। तो क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। किसानों को बीज और खाद की व्यवस्था कराने में जितना हमारा हमसे संभव होगा उसमें हम काम करेंगे। क्योंकि ब्लॉक में जो बीज आता है, अभी भी हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कि ब्लॉक में जो बीज आता है, जो किसान को चाहिए वो नहीं आता है। किसान को चाहिए ये बीज, तो उसमें आता है वो बीज, वो मिलता ही नहीं है। खाद सरकार कहती है 266 में यूरिया मिलेगा, मिलता है 400 में, 500 में। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अभी चुनावी सरगर्मी काफी दूर है, हालांकि लोग तैयारी करने में अभी से ही लग चुके हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा पंचायती चुनाव का घोषणा नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आपको क्या लगता है कि अगर चुनावी मैदान में आप आते हैं तो आपका टक्कर किनसे होगा? चुनावी मैदान में मैं टक्कर किसी से नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि जनता के बीच हम बहुत मतलब 8-10 साल से हैं। सेवा जितना मेरा क्षमता है, कोई भी आदमी अपनी क्षमता से ही करता है, क्षमता के हिसाब से मैं अपना सेवा दे रहा हूँ। ट्यूशन बहुत लोग पढ़ाते होंगे, कोचिंग बहुत लोग पढ़ाते होंगे, जो आज जाता है उससे पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मैं घर घर जाके उनको जागरूक करता हूँ कि नहीं, अपने बच्चे को भेजिए। अगर आपको कोई कष्ट है, अगर आपको पैसे नहीं है तो वो बोलिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ हर तरह से। तो ये चीज होता है। और टक्कर क्या है? टक्कर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं किसी विशेष जाति या विशेष समीकरण की बात नहीं करता हूँ। मैं हर टोला मुहल्ला, हर जाति के बीच रहता हूँ। लोग मुझे दुलार प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि हर घर से मुझे वो आशीर्वाद मिलने वाला है। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि चुनाव भी काफी दूर है, तो हम अभी कोई वोट नहीं मांग रहे किसी से जी, हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। और चुनाव कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो हम वार्ड सदस्य हैं, गांव में हमारा कोचिंग चलता है, हमारा एक अभी स्टार्ट किए हैं सीएम पब्लिक स्कूल के नाम से, 5 तक स्कूल भी चला रहे हैं। इन सभी चीजों के माध्यम से हम जनता की सेवा कर रहे हैं, और शिक्षा से बढ़ के बड़ा सेवा क्या हो सकता है जी। तो इससे बड़ा विकास मुझे कुछ लगता नहीं है। तो ये सब सेवा दे रहे हैं, और जो भी होगा। चलते आप शिवपुर पंचायत की जनता से आप क्या कहेंगे? शिवपुर पंचायत की जनता से अभी हम आशीर्वाद मांगेंगे कि हम जो है अभी 8-10 महीना शायद चुनाव में है, तब तक हम वार्ड सदस्य भी हैं, और हमारे अंदर वो हिम्मत है कि हम आवाज उठा सकें किसी के खिलाफ। और जनता का आशीर्वाद की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। अगर हमारे जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और सहयोग है, तो हम किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम है, और हम उठाते ही हैं। लेकिन अगर आशीर्वाद हमारे साथ बना रहा तो हम हर चीज के लिए जनता के साथ खड़े रहेंगे, और इसके लिए हमें सिर्फ अभी आशीर्वाद की जरूरत है। तो जनता से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं कि सभी लोग जो है, हर एक गांव के जो शिवपुर पंचायत की जनता है, वो मुझे बस आशीर्वाद दे कि मैं सेवा भाव से आपके बीच बना रहूं। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी आप देखें कि मैं
शिवपुर पंचायत के जो समाज सेवी हैं चंद्रमोहन पांडे जी से बात कर रहा था। और मैं बताना चाहूँगा आपको, चंद्रमोहन पांडे जी जो है ये एक निजी विद्यालय भी चलाते हैं जो कक्षा 5 तक संचालित होता है। उसके साथ एक कोचिंग सेंटर भी चलता है। साथ ही ये वार्ड प्रतिनिधि के तौर पे भी अपने क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ भोजपुर जिले में एक पत्रकार के बदौलत भी इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग जगह रखी है। मैं भी शिवपुर पंचायत की जनता से ये अपील करूंगा कि इस बार आप अपने पंचायत में पढ़े लिखे लोगों को मौका दे ताकि वे आगे चल करके आपका पूर्ण रूप से विकास कर सके। ओजस न्यूज के साथ मैं शिवम ओझा, धन्यवाद।